महंगाई से चारों तरफ हाहाकार मचा है, जीना मुश्किल है, लेकिन नेताओं और लीडरों को महंगाई से ज्यादा इलेक्शन और पार्टी और उसके हाईकमान की फिक्र होती है। इसलिए आज हम यहाँ जमा होकर इस मुद्दे पर बहस करेंगे। शुरुआत करते हैं कि शेयर मार्केट में जबरदस्ती उछाल और गिरावट लाई जाती है। कभी स्टील की कंपनियां गेंडा स्वामी की तरह मनमानी करने लगती हैं, तो कभी सीमेंट की कंपनियां लखनऊ के फिरदौस की तरह पैंतरे बदलने लगती हैं। हम बताते हैं कि लल्लू लल्लू कंपनियां भी सीरियल की सास और बहू की तरह गेम खेलती हैं। ऊपर से सियासत में बैठे सारे विलन इनके दोस्त हैं, जो इन कंपनियों के लिए एजेंट विनोद का काम करते हैं, और फिर महंगाई की ज़ोहरा जान अपनी कीमत बढ़ाती जाती है। इसलिए आप लोग अपने अपने उगाल डाल, मेरा मतलब कान खोल कर सुनिए। मॉडल्स का जीना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई ने तो हमारी एक मॉडल आंटी रोजी की रोटी भी छीन ली है। उन्हें कोई काम ही नहीं दे रहा। एड एजेंसी वाले, इनकी डिमांड दिन ब दिन अमेरिकी स्टाइल में बढ़ती जा रही है। ये कहते हैं कम से कम कपड़े पहनो, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। दूसरी तरफ नारी निकेतन और महिला मंडल वाले हम लोगों पर केस ठोक देते हैं कि तुम लोग कम कपड़े क्यों पहनती हो। वी आर सो कंफ्यूज्ड, आई टेल यू। नेल पॉलिश, न्यू ट्रेंड्स के कपड़े, फैशन के कपड़े, इनके दाम अगर मैं दिन में पूछूं तो 4 बार नींद में चौंक चौंक के उठ जाती हूँ। पता इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, आई टेल यू। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुझे, तू चश्मे के पीछे से उस लाली पाउडर वाली को बहुत देख रहा है। खसमन खाने सुधर जा। बबलू बंगाली के ख्यालात जानेंगे। बंगाली है, मेरा मतलब है बंगाली साहब बोलिए। कि गरीब का पेट खाली रहता है, नेता लोग पेट भरने का खाली बात करने के वास्ते हेलीकॉप्टर में घूमता है। कितना गलत बात है। हमारा बंगाल का मिथुन दा है, मिथुन दा, आई एम अ डिस्को डांसर, ऐसा करके झटका मारता है, सबको मालूम। वैसा ही गरीब का जिंदगी को ये सब लोग ने मिलके ऐसा झटके पे मार दिया है। किसी को कुछ फिक्र नहीं करता। कितना गलत बात है। मैं बंगाली छोकरा, मैं प्यारा भला मुस्कुरा। क्रिस गेल के घर शेन वाटसन के जैसा बच्चा पैदा हो सकता है, पर इंडिया में करप्शन खत्म बोले तो इम्पॉसिबल है भाई। हाँ, और क्या बोलते हैं वो अपना 440 अन्ना हजारे केजरी बेजरी को लेके बैठेंगे ना, तो भी ये सब खत्म होने वाला नहीं। इसके ऊपर बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। अपन को सब सिगरेट मालूम है, अपन बता रहे हैं। रूल पास करना मांगता है कि जो भी नेता आएगा, आधा दिन फैक्ट्री में नहीं तो फार्म में, खेत में काम करेगा, फिर उसको पगार मिलेगा, भत्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, पीनो मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो फिर उसको खाना नहीं मिलेगा, भत्ता नहीं मिलेगा, उसका इलेक्शन भी कैंसिल करना मांगता है। क्या समझता है ये लोग? हम लोग तो उनको पता चलेगा कि गरीब का भूख कैसा होता है और हलाल का मेहनत का कमाई कैसा होता है। ये बोझ को बड़ा बड़ा बात करता है, और खाने को देखो कितना मिलता है। इसके लिए लोग को बहुत चढ़ गया। ये तो वही बात हुई कि मैडोना, शकीरा और सनी लियोन ने पार्ट टाइम जॉब करने चर्च में जाएं, जो कि कतई मुमकिन नहीं। हो ना हो, हम तो बड़े तहजीब वाले हैं, क्योंकि हमारी बीवी बड़े घर की है और उसका नाम तहजीब है। हम कह रहे थे, अरे महंगाई महंगाई तुझे मौत नहीं क्यों आई। तो महंगाई तो मारने वाला कोई माई तलाल या बाप की पीली आज तक पैदा हुई नहीं। हाँ, महंगाई तो जिंदा रखने वाले बेइज्जत बेईमान बहुत है। ना इज्जत की चिंता, ना फितर तो ये अपमान थी। जय बोलो बेईमान थी, जय बोलो बोलो, थारे दमपा, थारे दमपा। और ये बेईमान लोग महंगाई को रेशमा की तरह सदा जवान और तीर कमान रखना चाहते हैं, ताकि इनका सरमाया बढ़ता रहे, ये अमीर होते रहे और यही गाना गाते रहे, रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई, अरे रेशमा जवान। क्या सो लगाया था उन्होंने। इन लोगों के लिए ये जो महंगाई की रेशमा है, इनकी जाने मन है। जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवां, निसार हो गया, सिंगर तो खुद यहाँ शिकार हो गया। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये रेशमा यहाँ से जाए।
क्योंकि इनके लिए ईमान, धर्म और सच्चाई, गरीबी कोई मायने नहीं रखती। इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। इनके लिए तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, ईसा पीर न मुसाफिर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो अब हम चलते हैं हालात में जकड़े हुए आम से जाम हो जाने वाले इस आदमी की तरफ, जो अपने ख्यालात ज़ेरो ज़बर के साथ पेश करेंगे। हम आम आदमी की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े अमीर हीरो लोग को देख लो। पहले जमाने में हम सुनते थे एक हीरो 3 हीरोइन को घुमाया, सुने नहीं हो लंबू कमाल। पर आज के 3 हीरो मिलके एक दीपिका को नहीं संभाल पा रहे। क्यों भला? सिर्फ महंगाई की वजह से। हम और मिसाल देते हैं, जैसे कि जामिर खान, उसकी पहली औरत उसको क्यों छोड़ के गई? महंगाई की वजह से। इसीलिए उसने महंगाई को डायन कहा, जाना नहीं बढ़ाया। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। साहब और मैडम भी बहुत ही कमात है, शहर का सिस्टम खाए जाते हैं। और हम कहते हैं कि आम आदमी पिसत जात है, वीआईपी साला फोकट में खाते हैं। हम ये कह रहे थे कि हीरो लोग की भी वाट लगी हुई है। अब वो दूसरा हीरो ले लो, क्या नाम है वो, शोले के राइटर का लड़का है सुलेमान, इतना बड़ा हीरो है, आज तक घर में एक औरत नहीं ला पाया। क्यों? महंगाई की वजह से। लोग काम खा बोलते शादी नहीं कर रहा है। अरे शादी करेगा कैसे? इतना टॉप का हीरो है, वैसी टॉप की लड़की लाएगा तो उसका खर्चा कौन देगा? नहीं है वो मेरी बहन के कातिल, उसका लड़का है संजू बाबा, संजय दत्त। उसने तो बेचारे ने 50 साल की उम्र तक पाई जमा किया, तब जाके मान्यता प्राप्त हुई है। और वो मारू इतनी हीरोइनों के साथ मैं किया है। गोरी से डरता वरता कुछ नहीं है, ना तो फैमिली मैन है। बस जब महंगाई की याद आती है तो अफेयर में बोकुड़ की तरह छींक लेता है और पीछे हट जाता है। सब समझते हैं शरीफ है। अरे महंगाई हीरो लोग को शरीफ बना दिया। और रही बात आम आदमी की, तो ऐसा है कितनी भी महंगाई हो जाए, आम आदमी तो मुन्नी को बदनाम होते देख लेवे, शीला की चिकनाई देख लेवे, हो गया उसका काम, नशे में चला गया। और इधर सस्पेंस में महंगाई बढ़ती रहती है। यही तो गेम हो रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को मोबाइल और इंटरनेट में मसरूफ कर दिया गया है और खामोशी से प्याज और शक्कर की फिल्म रेस 3 बनाई जा रही है। प्याज और शक्कर की रेस 3। पेट्रोल की आग से गरीब का पेट जल रहा है, मगर मंत्रियों के जहाज बराबर उड़ के जगह पे जाते हैं। पता नहीं ये देश को कहाँ ले जाएगी भाई ये रफ्तार। हम फरमा रहे थे कि ये न थी हमारे किस्मत कि महंगाई को समझ पाते तो आप हमको पार्लियामेंट में पाते। अगर हम 70-80 साल पहले दुनिया में आते तो असली घी के पराठे तो पेट और जी भर के खाते, तो गैरालूदा फिजाओं में महबूबा के पीछे दुम हिलाते। और जैसा कि मनोज कुमार साहब आवाज चंचल में है फरमाते कि मुट्ठी भर पैसा लेके जाते, थैला भर के राशन लेके आते, अठन्नियों और चवन्नियों में महबूबाओं को बहलाते फुसलाते। मगर क्या करे जनाब, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, और ये चारों के चारों दिनों में महंगाई ने दीमक लगा दी, गरीबों की लुटियर डुबा दी। जो ऊंचा उड़ते थे उन्हें मिट्टी चटा दी, लालची लीडरों ने पुंगी बजा दी, मुल्क और कौम की लुटिया डुबा दी, नैया डुबा दी। और जो भी हो फैसला खुद कीजिए, इलेक्शन आने वाला है, अकल का इस्तेमाल कीजिए, लीडरों और लुटेरों में फर्क को जानिए, सही उम्मीदवार को चुनिए। जैसा कि एक सहेली ने अपनी सहेली से कहा था कि तुम में हिम्मत है तो जमाने से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो हम भी कहते हैं कि तुम में हिम्मत है तो सही लीडर को चुन लो, वरना इसी तरह रोते रहो। कॉलेज के कौए तेरे को बोल रहे वो मोबाइल फोन में क्या घुसेला है, क्या हॉलीवुड की हीरोइन उसमें तेरे को दावत दे रही है, नजर ही नहीं हट रही है। अब ये स्टूडेंट के नाम पे धब्बे तेरे से बात कर रही है, जवाब दे इधर। मैं आप लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ। महंगाई बड़ी कहाँ है? मोबाइल और इसके टॉक टाइम कितना ज्यादा था,
रेट कम हो गए, अब हर आदमी के पास मोबाइल है, कंप्यूटर्स कर लीजिए, हर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट के रेट कम हो गए, जीन्स टी शर्ट सब सस्ता मिलता है, सेल में जाइए सब चीज का भाव कम है। गर्लफ्रेंड थोड़ी महंगी पड़ने लगी है ज्यादा, वैसे तो गर्लफ्रेंड हर दौर में महंगी रही है, आजकल ज्यादा महंगी है, बट इट्स ओके। अगर 3-4 डेटिंग हो जाए तो आपकी महंगाई वसूल हो जाती है। एंड यू नो, ये तो लक से ज्यादा आपके टैलेंट पे है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को परवड़ाते हैं या नहीं परवड़ाते। अबे हॉट गर्लफ्रेंड के ठंडे आंसू, पहले मैं मेरी चाबी को लेके जाता था, 50 रुपए में पिक्चर में सब निपटा डालता था। अब मैं लेके जाता है 200 में सिर्फ टिकट आ रही है, वो इंटर का पॉपकॉर्न बिपकॉर्न वो खर्चा जाने दे। तो तू मेरे को बता, महंगाई बढ़ी के नहीं बढ़ी? खजूर। इतने शानदार सिनेमा हॉल में जाएंगे, वहाँ की लग्जरियस चीजें यूज करेंगे, साउंड इफेक्ट्स, बेस्ट सीट्स, एंड यू नो कितना बेहतरीन होता है वहाँ पे। उसका टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो किसने फोर्स किया आपको? आप जाइए 30 रुपए की डीवीडी लाइए, उसमें 5 फिल्में होती है, कितनी सस्ती मिल रही है 5 फिल्में 30 रुपए में। कहाँ है महंगाई? मैं आपको एक बार मिसाल और देता हूँ। पहले एक क्लर्क होता है, उसकी सैलरी सिर्फ 2000 होती थी, आज 20,000 है। अगर खाने पीने में महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई से आवाम बदहाल हो चुकी है। पलंग वाले खटिया पर, कार वाले साइकिल पर, मलाई वाले रूखी रोटी पर और 5 स्टार वाले ढाबे में आ चुके हैं। और इन तमाम महंगाइयों की मूल रीजन यानी कि मदर वजूहात सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्शन है। और सबको मालूम है इलेक्शन में रुपयों की जरूरत वैसे ही होती है जैसे एक पढ़े लिखे रोजगार वाले नौजवान को श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की उसकी जरूरत होती है। तो मालूम ये हुआ कि इलेक्शन है, इसलिए एक तरफ कारपोरेट दुनिया को खुली छूट दे दी गई, दूसरी तरफ ताजिरों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया कि जाओ लूटो, किसी भी तरह से कमाओ और लाओ हमें दो, ताकि पार्टी वाले फिर उनसे चंदतन, कमीशनतन और परसेंटेजतन पार्टी फंड जमा करें। बाद में इसी पैसे से इलेक्शन लड़ा जाएगा और फिर बड़ी धूम से जश्न फतेह मनाया जाएगा। उन्हें बात बोल, आजकल कुत्ते, बिल्ली, हिरन और शेर की जान इंसान की जान से ज्यादा प्यारी हो गई है। इनको छुओ तो नहीं बचेंगे, इंसानों को मारो कोई बात नहीं। न्यू जनरेशन। तुम्हें ना एकदम यही स्टाइल में आवाज लगाएंगे ना तो तुम्हारी गन्ने की रस की दुकान मस्त चलेगी। पहले तो इन लालची लोगों को कि जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है, इन लोगों को बांध दिया जाए, औंधा लिटा दिया जाए, उनका शक्कर का छिड़काव किया जाए ताकि शक्कर की चिपचिपाहट से ये खुद को खुजली वाला कुत्ता महसूस करें। बाद अज़ां इन पर काली और लाल चूटियां छोड़ी जाएं। काली और लाल चूटियां जब इनको पोशीदा जगहों पर काटेंगी तब ये बिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे, हिनहिनाएंगे, फुनकारेंगे, मिमियाएंगे, मगर कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। उनसे कहा जाएगा तो केवल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अरे बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ताकि इनसे कहा जाए कि इसी तरह से आवाम भी महसूस करती है जब महंगाई बढ़ती जाती है और आप लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारे हिसाब से तो बस यही एक हल है बेहतरीन। महंगाई प्रॉब्लम ये जो भी है, ये सब 2 नंबर के कारोबारी 420 नंबर के नेता के 3-5 का नतीजा है। उन बता रहे ये लोग क्या शान पट्टी करते हैं। उधर 10 लाख का झोपड़पट्टी है, उसमें अंधेरा करके एक शॉपिंग मॉल में मस्त लाइट देते हैं, उसको चमका देते हैं। काय को? वो करोड़पति का है। इधर उनका 5 साल में जब वोटिंग इलेक्शन का टाइम आएगा तभी लाइट बराबर रहेंगी। तो उधर का धंधा बंद, उनका रोजगार बंद, उनको नुकसान होएगा, लेकिन इसको फायदा होगा तो इनका भी फायदा होगा। सब लिंक रहता है भाई, हमको सब मालूम है। और उससे बड़ी बात क्या मालूम है, ये पब्लिक एडी, इन लोग को कुछ भी होता है इन लोग को सब सह लेने का। मैं आपको बता रहा ये क्या शान पट्टी करते हैं लोग कि कुछ भी हो जाता है ना तो इन लोग इंग्लिश में नाम बता के पब्लिक को मामू बना देते हैं। वो बोले क्या हो गया तो बोले पावर के लोड शेडिंग हो गया, पावर कट हो गया, इतने घंटे उतारे, और पानी बंद हो गया, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम,
पाइप लीकेज। अरे तो बाबा काम करो ना, सेठ लोग के घर में कहीं तो सब जाता है बराबर, और पब्लिक भी एड़ी है, एकदम एड़ी है। पापा बिजली लाइट गई क्या, चलो इन्वर्टर लेके आ जाओ, बैटरी लेके आ जाओ, पानी नहीं आया, चलो रे चलो बोरिंग खोल दो। ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बराबर बोला ना माँ। और ये क्या नाम है, ये लोग सब ललिता पवार के जैसे जुलुम कर रहे सास बन के, और ये निरूपा राय बन के जुलुम सह रहे। इसके लिए अपने आप कुछ मन नहीं होता बाहर बोलने का, एकदम येड़ी पब्लिक है। कुछ करते अरे जाने का सीधा कान के नीचे देने का, सब सीधा हो जाएगा। ये सब लोग की नौटंकी रहती है, अपन को मालूम है ना, जाओ देखो और किधर होता है ऐसा। इन आंखों ने तो वो जमाना देखा है कि जब लोग जो मुंह से कहते थे वही करते थे, और जो सही होता था वही होता था। इस तरह लोगों के दिलों में कीना कपट बुराई नहीं थी। हाँ, अभी हम जिस जगह काम करते हैं, स्कूल में, दफ्तर में, घर में, या बहू अपने ससुराल में, बेटा अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, और ये तमाम लोग क्या वफादार हैं, सच्चे हैं। जब तक हम खुद सच्चे नहीं होते, किसी दूसरे को किस तरह से झूठा कह सकते हैं। और याद रखो, यही बात है, असल बीमारी की जड़ यही सब है। जब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे, अपनी जात को सुधारेंगे, तो एक समाज बनेगा और एक अच्छा मुल्क बनेगा। क्योंकि मुल्क एक दिन में नहीं बिगड़ा है और एक दिन में नहीं संवरेगा, ये याद रखना। अगर हम अपनी जात से शुरुआत करें तब जाकर सुधार होगा। और ये मेरा मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। हम जहाँ भी रहेंगे हमें जन्नत का मजा आएगा, बशर्ते कि हम अपने आप के साथ दूसरों के साथ भी ईमानदारी वफादारी करें। हाँ, समझ लो बेटा, वरना तो निजात नहीं है। गर्च खूसट है जात खाला की, दिल को लगती है मगर बात खाला की। बाद में दम है, बहरहाल वक्त काफी हो चुका है। अगली मुलाकात और खुद की इस्लाह के वादे के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।